का वचन जो मुझे खुदा ने दिया है वो एज़रा की किताब से है। और एज़रा की किताब बड़ी ही क्या कह सकते हैं आप, निगलेक्टेड किताब में आती है ना। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आज तक एज़रा की किताब पढ़ी है। सबकी फेवरेट होती है साम्स, रोमन्स, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इतिहास राजाओं के बारे में। लेकिन एज़रा ऐसी किताब है कि उसके बारे में, उसकी वंशावली और कैसे वो बनवाई से आए और क्या हुआ, आई डोंट नो कितने, मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन कितने लोगों ने एज़रा की किताब पढ़ी है। और आप ढूंढने भी अभी चलेंगे, मैं आपसे निकलवाऊंगा एज़रा की किताब, तो आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे शायद। एक बार में निकाल लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब कभी तो आपने खोली है एज़रा की किताब। और एज़रा के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, एज़रा की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। एज़रा और नेहमाया ये एक ही किताब थी। इसको बाइफरकेट किया गया है और इनको बांटा गया है। एज़रा और नेहमाया ये इजराइलियों की बेबीलोनियन स्लेवरी से रिलेट करती हुई किताबें हैं कि इजरायली लोग कैसे बंदवाई से छूट करके वापस इजराइल को आए थे, और कैसे इजराइल को वापस खुदा ने रिस्टोर करा था। और एज़रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एज़रा एक स्क्राइब था, शास्त्री था, हिंदी में अगर बोलें। जैसे आपने फरीसी, याजक, शास्त्री सुना है, तो एज़रा जो था वो एक शास्त्री था। और इसका स्क्राइब का काम क्या होता था, ये बहुत ही एजुकेटेड लोग होते थे। जब ये बंधुआई में बेबीलोन में भी थे, तब भी एज़रा को एक हाई पोस्ट दी गई थी। और 70 साल की गुलामी में भी एज़रा को स्क्राइब बनाया गया था। एज़रा का काम क्या था, जो स्क्राइब होते थे इनका काम होता था, ये लॉ को लिखते थे। फरीसियों का काम होता था उनको याद करते थे और करवाते थे, लेकिन ये उनसे भी एक हाथ ऊपर होते थे कि ये लिख करके देते थे कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या प्रार्थना करनी है, आप कैसे आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो एज़रा एक स्क्राइब था, एक शास्त्री था, और जो रूल्स को लिखते थे। और जब ये गुलामी से छोड़े गए थे तो ये 3 लॉट्स में छोड़े गए थे। बेबीलोन से जब इजराइलियों को छोड़ा गया था तो ये 3 लॉट में करके ये छोड़े गए थे। और सब पहली भीड़ जो आई थी, फिर उसके बाद एज़रा आया, फिर उसके बाद नेहमाया, और सब लोग वापस भी नहीं आए थे। 70 साल में डैनियल और मर्दकाय जैसे लोग वहाँ पर बेबीलोन में रह भी गए थे। मेरे साथ निकाल लें एज़रा की किताब 6 और 6 अध्याय, एज़रा 6। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो हमने एक्चुअली एक स्टडी करी थी जिसमें क्राइस्ट रिवील्ड स्टडी थी। वो उसमें ये बताया गया था कि कैसे यीशु मसीह पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हर किताब में, हर कैरेक्टर में कैसे पाया जाता है। तो वो उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो परमेश्वर ने वचन रखा है मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ। जी, अगर आपने निकाल लिया हो एज़रा 6। और मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि आपने नेहमाया के बारे में पढ़ा है और नेहमाया के बारे में सुना है। नेहमाया के बारे में बहुत प्रचार होते भी रहते हैं। नेहमाया ने शहर पना बनवाई थी, लेकिन एज़रा ने मंदिर बनवाया था। इजरायली जब बंधुआई में चले गए थे तो इजराइल ऐसे ही खाली हो गया था, उनका कोई देखभाल करने का नहीं था, उनकी खंडहर हो गया था इजराइल पूरा। और इजराइल के मंदिर को रीस्टोर करने का काम एज़रा का था। उसको रीस्टोर करने का, मंदिर को वापस बनवाने का काम एज़रा का था। नेहमाया ने शहरपनाह बनाई थी, क्योंकि जो मंदिर था, ऐसे मतलब मंदिर में प्रेशियस चीज़ें रखी जाती है, अभी आप पढ़ेंगे देखेंगे, इसलिए कोई भी आके लूट सकता है, कोई भी चढ़ाई कर सकता है। इसलिए नेहमाया के थ्रू शहरपनाह बनवाई गई थी। लेकिन उससे पहले एज़रा के थ्रू टेम्पल को रिस्टोर किया गया था, मंदिर को, उस भवन को वापस रिस्टोर किया गया था। और आज का मैं वचन भी आपके साथ यही बांटना चाहता हूँ कि दिस इज द ईयर ऑफ रिस्टोरेशन। हालेलुया। मेरी आवाज़ पे ना जाइएगा, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं बोलूँगा ना खांसी आ जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत डल हूँ, ठीक है। आप हंस सकते हैं,
आप हंस सकते हैं, आप जोश में बैठ सकते हैं, आप परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं। जब आपको फील करे तब आप हालेलुया बोल सकते हैं, जब आपको फील करे तब आप धन्यवाद भी कह सकते हैं। एजरा का काम टेम्पल को रिस्टोर करना था और परमेश्वर का वचन आज बताना चाह रहा है कि जो चीज़ें आपकी पिछले साल में बिगड़ गई हैं, जो बन नहीं पा रही हैं, जो आपने कहा कि ये चीज़ तो अब पिछले साल गई, उसको खुदा इस साल रिस्टोर करने पे, हालेलुया, खुदा उन चीज़ों को रिस्टोर करने पे है। उस भवन को, यीशु मसीह ने कहा ना, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, है ना, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। वो आपको रिस्टोर करने वाला, आपकी लाइफ को रिस्टोर करने वाला है, वो आपकी लाइफ की चीज़ों को रिस्टोर करने वाला है। जी, अगर आपने निकाल लिया एजरा 6 और एक पहली आयत से हम पढ़ेंगे और 5वीं आयत। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें ये वृत्तांत लिखा था। राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने ये आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वो भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वो बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वो लौटा कर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। हालेलुया। मेरी मेन आयत मैंने आपको शुरू से इसलिए पढ़वाया ताकि आपको एक आइडिया, पूरा कंटेक्स्ट मिल सके कि यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन मेरी मेन आयत है 5वीं आयत कि जो चीज़ें नबूकदनेस्सर आपकी ले गया है इज़राइल के मंदिर से, जो चीज़ें नबूकदनेस्सर, वो दुष्ट राजा, जो पिछले सालों में वो एनिमी, वो पीस, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, वो हेल्थ, आई डोंट नो आपके लिए क्या चीज़ काउंट होती है, लेकिन जो वो दुष्ट राजा ले गया है, अब समय आ गया है कि एजरा से जैसे खुदा ने बात करी कि वापस भवन में लेकर के आओ, है ना। हमने क्या वर्ष में पढ़ा, एंड ब्रॉट अगेन अनटू द टेम्पल विच इज एट जेरूशलेम। आपका क्या चीज खो गया पिछले सालों में? फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशंस, इमोशंस। क्या चीज आपको लग रही है कि आपने इस चीज का लॉस उठाया पिछले साल? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आज एजरा के द्वारा आपको ये बताना चाह रहा है, ये जताना चाह रहा है कि दिस इज द ईयर ऑफ रेस्टोरेशन। उन चीज़ों को जो नबूकदनेस्सर ले गया है, जो शैतान ले गया है, जो एनिमी आपसे ले गया है, उन चीज़ों को वापस यहाँ पर ला करके डिपॉजिट करिए। इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लिखा है, नबूकदनेस्सर टुक फ्रॉम द टेम्पल इन जेरूशलेम एंड ब्रॉट टू बेबीलोन are to be returned to their places in the temple in Jerusalem. They are to be deposited in the house of God. आपके फाइनेंसेस कम है, परमेश्वर के भवन में डिपॉजिट करना शुरू करिए। आपके पास हेल्थ कम है, अपनी बीमारी में भी कोशिश करिए परमेश्वर के भवन आने की। आपके माइंड में, बैक ऑफ माइंड बहुत टेंशन्स है, परमेश्वर के भवन में आ करके एक बार प्रार्थना करके देखिए, चीज़ें रिस्टोर करेगा वो परमेश्वर। वो एजरा के द्वारा लोगों को यही बता रहा था कि जो नबूकदनेस्सर ले गया है, जो शैतान ने आपके घर में गड़बड़ी डाली, आपके जीवन में डाली, आपके वर्क प्लेस पे गड़बड़ी डाली है ना, उन चीज़ों को वो रिस्टोर करने वाला है इस साल, उन चीज़ों को पूरा करने वाला है इस साल, उन चीज़ों को पूरा करके आपको रिस्टोर करने वाला है ताकि आप उसकी बड़ाई कर पाएंगे। एजरा का काम टेम्पल को रिस्टोर ही करना था, उस मंदिर को फिर से बनाना था। यीशु मसीह ने भी मंदिर को रिस्टोर करने की कोशिश करी थी,
आपको मालूम है, निकाल ले मेरे साथ यूहन्ना 2, और ये बड़ी डेंजरस पैसेज है। यूहन्ना 2 और उसकी 14 आयत से हम पढ़ रहे हैं। 14 से 16 जल्दी जल्दी पढ़ दे। आई बिलीव आई उसने हैव 15 मिनट्स ओनली। यस उसने प्लीज। मंदिर में बैल, हम्म। भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। एक और मिनट एक मिनट, ये यीशु मसीह की बात हो रही है? वही यीशु मसीह जो अभी चरनी में पैदा हुआ था, वो कोड़ा भी बना पाता है ना? हम सोचते हैं कि यीशु मसीह बहुत प्यारा है ना? जब जरूरत पड़ेगी ना तो वो कोड़ा भी बना लेता है। वो अपने मंदिर को गंदा होने नहीं देख सकता है। आपको अपने मंदिर को साफ रखना है। जो आप क्वेश्चन करते हैं ना कि हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है, हमने क्या नहीं करा, हम क्या हो सकता है, क्या कर दे हम, खुदा से उसके भवन में आकर के उससे बात करने की कोशिश करिए। शायद यीशु मसीह कुछ साफ करना चाह रहा है इस साल। शायद यीशु मसीह कोड़ा नहीं चलाएगा। आई बिलीव एंड आई प्रे किसी के ऊपर कोड़ा ना चलाए वो, लेकिन चला सकता है। आखिरी में लिखा है इसकी 16वीं आयत पढ़ दे डायरेक्ट। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। अपने इस मंदिर को ना किसी और चीज के लिए सिर्फ यूज ना करते रहिए। आपको काम करना है, आपको फैमिली को देखना है, आपको चीजें प्रोवाइड करनी है, आप करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसी के लिए बने। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। अगर आप चीजों को रिस्टोर करना चाहते हैं तो अपने इस मंदिर को भी रिस्टोर करना पड़ेगा हमें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीजें इस साल पूरी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमी घटी सब चीजों को खुदा पूरी करे, तो आपको अपने इस मंदिर को भी साफ करना पड़ेगा। हम एजरा में वापस चलेंगे, और एजरा यहाँ पर जब प्रार्थना कर रहा है तो सिर्फ वो मंदिर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं, वो उन लोगों के लिए जो उसके साथ आए हैं बंधुआई से, इजरायली लोगों के लिए, और साथ में उनके बच्चों के लिए भी, उनकी जनरेशन्स के लिए भी, कि खुदा कैसे उनको बचाए, उनको कैसे सिखाए। जी 8 एजरा 8 21 से 23। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए सरल यात्रा मांगे। आज तो पहला दिन है, अभी सफर 365 दिन का बाकी है ना? आज पहला दिन है, 364 दिन बचे। ये सफर 364 दिन का खुदा आपके लिए आसान कर सकता है। आपको मालूम है, आगे पढ़ दें। जी 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 पढ़ क्योंकि दें। मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हुआ हम क्या था कि एजरा ने आउट ऑफ बोल्डनेस राजा खुसरो से बोल दिया था कि नहीं, हमें आपके सिपाहियों की जरूरत नहीं थी। राजा खुसरो एक अच्छा, इनफैक्ट उसे बोला गया था, नॉन क्रिश्चियन बंदा था, लेकिन उसको बोला गया था द अनॉइंटेड किंग, उसे बोला गया था। उसने कहा था कि एजरा से कि तुम ले जाओ सिपाहियों को, ताकि कोई बीच में तुम लोग को छेड़े ना, तुम लोग को लूटे ना। लेकिन एजरा ने मना कर दिया था, कहा था कि खुदा हमारे साथ है। अब जब वो सफर में है, तब एजरा को लग रहा है डर। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और तब ये प्रार्थना कर रहा है। अब आउट ऑफ बोल्डनेस, कई बार हम भी बोल तो देते खुदा संभाल लेगा, है ना, खुदा देख लेगा, हमने प्रार्थना कर दी है, लेकिन कोविड की न्यूज़ वापस आने लग जाती है ना, राशन के प्राइसेस फिर बढ़ने लग जाते हैं। जब आपको डर लगे तो अपने आप को परमेश्वर के भवन में और हम्बल करिएगा। यहाँ पर एजरा यही कह रहा है कि जब हम अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए सफर की प्रार्थना कर रहे थे, तब राजा खुसरो से जो उसने बात बोल दी थी आउट ऑफ बोल्डनेस कि हमें जरूरत नहीं है, अब आओ दीन हो करके परमेश्वर से फास्टिंग करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे सफर को मुबारक करे।
आपके आने वाले 364 दिन अभी बाकी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके इस सफ़र को रिस्टोर करे, आपको संभाले, आपकी चीज़ों को पूरा करे, परमेश्वर के भवन में आकर के अपने आप को हम्बल करें। सर्कमस्टांसेस हर दिन सेम नहीं रहते हैं, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है। हेल्थ सेम नहीं रहती है हर दिन, लोग सेम नहीं रहते हैं, चीज़ें सेम नहीं रहती हैं, लेकिन आउट ऑफ बोल्डनेस बोला हुआ स्टेटमेंट को अब एजरा कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा है। और कई बार हमारे साथ में ये बड़ा रियलिस्टिक स्टेटमेंट है कि हमने बोल तो दिया था कि हम प्रार्थना करेंगे सही हो जाएगा, लेकिन अब हो रहा है कि नहीं हो रहा, अंदर एक वो लगा हुआ है कि अरे हमने बोल तो दिया था। एजरा भी इस चीज़ को रियलाइज कर रहा है और कह रहा है कि आओ हम परमेश्वर से विनती करें, दीनता के साथ प्रार्थना करें, विनती करें। मैं आज आपको सिर्फ यही बता करके इस बात को एंड करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को एंड करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज आप में से भी किसी को एजरा बनाना चाह रहा है कि उसके उस टेम्पल को रिस्टोर करे, उसके मंदिर को वापस बनाए, चीज़ों को वो रिस्टोर करेगा। आप अपने मंदिर को साफ करें। जब आपको चीज़ें कठिन लगे, जब आपको लगे कि यार ये चीज़ तो अब तो मतलब हम इससे पार पा नहीं पाएंगे, है ना। वो हावे कनाल के पास थे, वो नदी के तट पे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, यहाँ से अब चीज़ें कैसे पूरी करें। तब एजरा ने कहा आओ हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें। जब आपको भी डाउट होने लग जाए ना अपने फेथ पे, एजरा इज डाउटिंग हिज फेथ, वो अपने फेथ पे डाउट कर रहा है कि हमने बोल तो दिया था राजा से कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे ऐसा लग रहा है, आगे तो बहुत कठिन लग रहा है। अभी कल से बहुत से लोगों को काम पे जाना है ना, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट आने लग जाती हैं। बोलते हैं न्यू ईयर न्यू मी, होता है नहीं होता ये तो भाई आप ही को पता है, लेकिन चीज़ें कई बार आपका बॉस बॉस ही रहने वाला है ना। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि खुदा ये साल आपके लिए रिस्टोरेशन का करे, आपके मंदिर को आपको साफ रखना है, और जब आपको अपने फेथ पे, अपनी प्रार्थना पे डाउट हो, परमेश्वर के भवन आकर के अपने आप को दीन करें, दुआ करें। धन्यवाद करना चाहता हूँ यीशु मसीह इस वचन के लिए जो आपने मुझे दिया, मैंने आपके लोगों से बांटा है। मेरी खूबी लियाकत नहीं, लेकिन ये आपका वचन है जो हमसे बात करता है और हमको सिखाता है। हमारे आने वाले हर दिन में यीशु मसीह हम आपके साथ को देखना चाहते हैं कि हर एक जीवन में एजरा की ये बात पूरी होने वाली हो सके। जो नबूकदनेस्सर ने पिछले साल हमारे जीवनों से ले गया, उस चीज़ों को यीशु मसीह तू इस साल पूरी कर दे। वो सेहत, वो फाइनेंसेस, वो मेंटल पीस, वो वर्क प्लेस, चीज़ों को रिस्टोर कर दे खुदा। पूरे साल को आपके हाथ में देते हैं। फिर से धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। थोड़ा धीमे बोल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब वो आया है रिस्टोर करने में, विश्वास करता हूँ खुदावन इस साल आपकी चीज़ों को रिस्टोर कर देगा, आमीन। आपको पता है आज खुदावन चाहता है कि आपके उन बीमारी की बिस्तरों को, आपके उन खराब चीज़ों को, आपके उन कमज़ोर चीज़ों को आज अच्छा कर दे, आमीन। आपको पता है पुराना साल कैसा गया मुझे, लेकिन आने वाला साल, ये साल आप सब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आज आपको बरकत देगा, खुदावन आपको आशीष देगा। उसने शुरुआत कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई प्रशांत को सुनना, और मेरी इच्छा भी थी कि मैं पूरा आज सुनूं, पर मैंने बोला भी था कि भाई पूरा आप ही बोल लेना
पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसका प्लान अच्छा है और वो चाहता है कि आपको कुछ फर्क चीज़ों से आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपको बरकत देगा। मेरे साथ जल्दी से निकाल लें लूका जो समाचार उसका 11वां अध्याय है, उसकी 16वीं आयत निकाल लें जल्दी से। उसकी 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 11 और उसकी 14 वर्स। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला। जी। जब दुष्टात्मा निकल गई हाँ। तो गूंगा बोलने लगा। गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ। और लोगों को अचंभा हुआ। परंतु उनमें से कुछ ने कहा ये तो बाल-ज़बूल नामक दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। मतलब यीशु मसीह ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और अब लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, अब दुष्टात्मा निकलना शुरू हो गई हैं। उस समय भी कुछ लोग ऐसा करते थे, मालूम क्या, दुष्टात्माओं के जरिए से दुष्टात्मा निकालते थे और बोलते थे कि एक नाम लिखा हुआ था यहाँ पे बाल-ज़बूल जी, इस देवता के नाम से दुष्टात्मा निकालते थे। तो लोगों को थोड़ा सा यकीन कम था कि यार ये दुष्टात्मा निकाल तो रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे निकाल रहा है। हो सकता है कि इस देवता की वजह से निकाल रहा होगा। आगे सुनेगा। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए कहा, उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। और मालूम लिखा है कि औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए बोला कि एक आकाश से एक चिन्ह मांगा कि हमें कोई चिन्ह दिखा कि जो तू करता है वो परमेश्वर की मर्जी से करता है, या फिर जो तू है वो खुद यीशु है। लोगों को विश्वास न, लोगों ने कहा कि मुझे एक चिन्ह दिखा, मुझे कुछ चमत्कार दिखा। ये जो तू दिखा रहा है कि हाँ गूंगा बोलने लगा है, ये किसी दुष्टात्मा की वजह से करता होगा। पर मैं आपको बताऊं, लोगों को यकीन नहीं था कि उनका उद्धार करने वाला आ गया है। हालेलुया। लोगों को विश्वास नहीं था कि उनका छुड़ाने वाला आ गया है। और लोग आज भी उन्हीं दुष्टात्माओं में लगे हैं, उनकी उसमें लगे हैं कि शायद ये उनकी मर्जी से करता है। लेकिन आपको विश्वास देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आ गया है, जो अब आपको छुटकारे का समाचार सुनाए। वो आ गया है कि आपको नजात का समाचार सुनाए। वो आ गया है कि आपकी दुष्टात्माओं को बाहर निकाले। पर यहाँ पर लिखा है आगे कि लोगों ने कहा कि मुझे कुछ चिन्ह दिखा आकाश से कि हम तेरी मर्जी को जाने, हम जाने कि तू वास्तव में मसीह है जो हमें छुटकारे का समाचार देने के लिए आया है। कई बार हमारे में चीज़ों में होती है कि हम यकीन नहीं कर पाते कि हमारा उद्धार करने वाला आ गया है, हमारा छुड़ाने वाला आ गया। आपको पता है एक गीत हम लोगों ने गाया कि वो यीशु ही है रब मेरा। कितने लोग बोलते हैं आज अपनी मर्जी से, अपने पिता को देख के नहीं, अपने भाई को देख के नहीं, पर ये बोलते कि नहीं खुदावन तू मेरा मसीह है। और मैं विश्वास करता हूं अगर आपने अंगीकार किया है तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। पुरानियों के पास एक चिन्ह दिखाया गया, एक तारा दिखा, लोगों ने विश्वास किया कि हाँ हमारा उद्धारकर्ता आ गया है। लोगों को आदत पड़ गई है आज चिन्ह और चमत्कार देखने की, कि कोई हमें चिन्ह दिखाए तो हम विश्वास करेंगे, कोई हमें कुछ दिखाए, हाँ कोई हमारे घर में चंगा हो तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, कोई हमारे काम पे आशीष दे तो हम विश्वास करेंगे, हाँ अगर यीशु मसीह मुझे बरकत दे, यीशु मसीह मेरे काम पे आशीष दे तो मैं विश्वास करूंगा कि हाँ उद्धार करता है। पर मैं आपको बताऊं उस जमाने में भी यही था। यीशु मसीह पहुंचने के बाद भी, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद भी लोगों ने उस खुदावन पर विश्वास नहीं किया। आज भी वो बोलते थे कि किसी दूसरी आत्मा की वजह से ये करता है, ये किसी अन्य देवता की वजह से करता है। तो आपको बताएं अगर आप पे विश्वास किया है कि नहीं वो चमत्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदावन है, तो सच में आपके जीवन में बरकत देगा, आशीष देगा। और आपको पता इसका 29वीं आयत पढ़ें, इसकी आगे 29 वर्ष पढ़ें, 29वीं आयत जी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वो कहने लगा इस युग के लोग बुरे हैं। लिखा हुआ है कि इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं। हालेलुया। लिखा है कि वो चिन्ह ढूंढते हैं। इस युग के लोग बुरे हैं। यीशु मसीह खुद उस दुनिया में है, खुद उस जगह पर है जहां पे मौजे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। और कह रहा है यीशु मसीह यहाँ पर कि इस युग के लोग बुरे हैं जो वे चिन्ह ढूंढते हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। पर लिखा है कि योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, मालूम योना के बारे में अगर आपको याद हो कि खुदावन ने उसको भेजा कि जाए और नीनवे में जाकर प्रचार करे। लोगों ने प्रचार को सुना और लिखा है कि राजाओं ने और जो लोग थे उन सब लोगों ने उनकी बातों को माना और वो सब क्या किए, लोगों ने टाट पहन लिया, राख
लगा ली कि हाँ अब हम अपने खुदावन को सजदा करेंगे, अब अपने परमेश्वर को जानेंगे। लोगों ने मान लिया कि हाँ उद्धारकर्ता ने बोला है और अब हम सजदा करेंगे, गुनाहों से तौबा कर लेंगे। सबने चीज़ों को मान लिया। उनके लिए एक चिन्ह था योना। किसी को देखा, योना ने प्रचार किया और लोगों ने उसकी बात को मान लिया। पर यहाँ पर खुद उद्धारकर्ता आ गया है चमत्कार करने, लेकिन अब भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मेरे जीवन में तो नहीं हुए, मेरे जीवन में हो तब विश्वास करूं मैं। कई बार जीवन में यही होता है कि हम दूसरों को देख कर करते हैं कि अगर उनके जीवन में आशीष आ रही है, मेरे जीवन में आएगी तभी मैं विश्वास करूंगा, नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज भी लिखा है, लोग कहते हैं कि मुझे कोई चिन्ह दिखा, मुझे कोई चिन्ह दिखा। आपको पता है एक बार क्या हुआ, पहला राजा निकालें, उसका 10वां अध्याय खोले फटाफट। पहला राजा उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय जी सुलेमान की कीर्ति सुनी, जी तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। जी, यहाँ पर लिखा है कि जब सुलेमान के बारे में शीबा की रानी ने सुना, तो लिखा है कि वो बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन लेकर उसके पास आई, ये जानने के लिए कि क्या वास्तव में जो जिसके बारे में बोला है कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान राजा हुआ है, तो क्या ये यही है। तो आगे सुनिएगा, लिखा हुआ है, वो तो बहुत भारी दल के साथ मसालों जी और बहुत सोने और मड़ी से लदे ऊंट साथ लिए यरूशलेम को आई जी, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। उससे सारे क्वेश्चन करने लगी, उससे सारे बातें करने लगी। उसकी तीसरी आयत में पढ़े। हाँ, सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। सुलेमान ने उसके सारे सवालों का जवाब दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसे बाहर ना रही जी कि वो उसको ना बता सका। जी जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा जी और उसके सब कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते जी और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते जी। हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है, हालेलुया जी। ये सब जब उसने देखा तब वो चकित रह गई। मालूम खुदावन के एक दास की वजह से जो उसने काम किया, कैसे उसके टहलवे चलते हैं, कैसे उसके लोग खड़े होते हैं, कैसे उनके अंदर आदर है, कैसे उनके अंदर चीज़ें बेस्ट हैं। जब इन सब चीज़ों को देखा तो शीबा की रानी आश्चर्यचकित रह गई कि कैसे ऐसा कोई कर सकता है, मतलब कैसे इतना अच्छा किसी के राज्य में कैसे हो सकता है, कोई ऐसा बुद्धिमान भी है क्या। और आपको बताऊं, वो लिखा है कि उसने सारे सवालों का जवाब दिया सुलेमान ने, और अब ये एकदम चकित रह गई है कि कैसे हो सकता है ऐसे। आगे सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है उसकी। तब उसने राजा से कहा, जी तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी जी। वो सच ही है, हाँ, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ये ना देखा। इसने सुना बहुत था सुलेमान के बारे में कि सुलेमान कैसा राजा है, उसके राज्य में लोग कैसे हैं, उसके सैनिक कैसे, मतलब हर बात में सुना था, लेकिन उसको यकीन नहीं था। उसको था जब तक मैं देख नहीं लूंगी तब तक मैं यकीन नहीं करूंगी। और आगे लिखा हुआ है, तब जी तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, जी हाँ परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। हाँ तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो जी। मैंने सुनी थी। जी 8वीं आयत पढ़ दें। धन्य है तेरे जन, लिखा है, धन्य धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक धन्य है तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। और सुनिएगा, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा लिखा है, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ हाँ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। जी और यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, हाँ जी। इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। ये रानी बहुत खुश हुई जब उसने देखा यहाँ का चाल चलन कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तब इसको यकीन हुआ कि वास्तव में खुदावन यहोवा ने इस राजा सुलेमान पर अपनी दया को बरसाया है। और ये बहुत खुश हुई कि यहाँ पे सब चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है, बहुत चीज़ें हैं। पर आपको बताएं, यहाँ जो करने वाला है, अब जिसकी बात लूका में लिखा हुआ है, जिसकी बात लूका में जिसका प्रचार लिखा गया है, जिसने बोला है कि यहाँ के लोग क्या हैं। अब वापस हम लोग लूका में जाएंगे। हम लोग लूका 11वें अध्याय में थे, उसकी 29वीं आयत में थे जी। तो कहने की मतलब ये है कि जब हम कई बार चमत्कार को देख के यीशु मसीह के पीछे आते हैं तो शायद हम पीछे ही रह जाते हैं। अगर आपको जीवन में रिस्टोर करना है ना, एक काम करें, उस उद्धार
सत्ता को जाने जो सच में खुदावंद है, उस यीशु को जाने जो चीज़ों को रिस्टोर करने पर है। अगर हम गलत जगह पे जा रहे हैं, अगर हम चमत्कार देख के आ रहे हैं, अगर हम चीज़ें आशीषें देख के आ रहे हैं कि आशीषें मिलेंगी इसलिए चलते हैं यीशु मसीह के पास, आपको बताएं कुछ दिन मिलेंगी, जब नहीं मिलेंगे तो वापस हो जाएंगे। यूहन्ना के साथ यही हुआ। जो मार्ग बनाने के लिए आया था, उसने लिखा है ना कि मैं आता हूं ताकि प्रभु का मार्ग तैयार करूं। उसने मार्ग को तैयार किया, चीज़ों को अच्छी कर दी, लेकिन जब वो खुद जेल खाने में था तो उसने मालूम क्या कहा, अपने लोगों को भेजा और बोला जाके पता यीशु मसीह से पूछो कि जो आने वाला था वो तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। अरे यूहन्ना, तुम पे आई तो अब तुम चिन्ह ढूंढ रहे हो, तुम पे आई तो अब चमत्कार ढूंढ रहे हो। आपको बताएं, यही यूहन्ना प्रचार करता था कि हाँ ये प्रभु का दास है और इस पर पवित्र आत्मा उतरा है, ये हमारा उद्धार करता है। और अब यही यूहन्ना क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि जो आने वाला है वो तू ही है या किसी और की बाट जो है। आपको बताएं, अगर चमत्कार जीवन में आने बंद हो जाए तो यीशु मसीह को नहीं भूलना कि नहीं अब यीशु मसीह काम नहीं कर रहा है। यीशु मसीह काम करेगा, पर एक काम हमें यह करना है कि हमको उस खुदावन को जानना है। वो चमत्कार करे चाहे ना करे, वो चिन्ह दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन फिर भी अगर आपने जान लिया है कि हाँ खुदावन, मालूम उसने कहा, थोमा ने कहा कि जब तक मैं प्रभु के घावों में अपने पंजर को डालकर ना देख लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। खुदावन के लोगों, आप धन्य लोग हैं जो बिना पंजर में हाथ डाले यहाँ बैठे हैं और कहते हैं हाँ यीशु मेरा खुदा है। हालेलुया। जो कहते हैं यीशु मेरा खुदावन है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु आज भी मेरा उद्धार करता है। और वो उद्धार करता, चमत्कार करने वाला, चिन्ह नहीं दिखाता है पर वो चमत्कार करता है आपके विश्वास के द्वारा। अगर आप विश्वास करते हैं हाँ यीशु मेरा खुदावन है। इसके आगे पढ़ेंगे लूका में, हम लोग थे लूका 11वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में आगे पढ़ते जाएंगे जी। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा जी, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। जी, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, जी। क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और सुलेमान का ये लिखा है, सुलेमान का ज्ञान सुनने को, जिसके बारे में भी आपने सुना, सुलेमान के ज्ञान सुनने के लिए वो पृथ्वी की छोर से आई थी। और क्या किया था, उसने सारी चीजों को देखा, उसने कहा बहुत अच्छा है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, सुनने को आई थी और देखो यहाँ वो है जो हालेलुया, सुलेमान से भी पर बड़ा यहाँ है, वो है जो सुलेमान से भी जो बड़ा है। सुलेमान से बड़ा है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह वो खुदावन जो सुलेमान से कहीं बढ़कर है। उसकी बुद्धि अगम है। मालूम, वो सिर्फ अपने लोगों को बनाता नहीं है, वो सिर्फ महलों को नहीं बनाता है। सुलेमान ने बहुत अच्छा महल बनाया, चीज़ें अच्छी करी, उसने खुदावन के भवन को बनाया, लेकिन यहाँ वो है जो जिंदगी को बनाता है, यहाँ वो है जो जिंदगी को संवारता है, यहाँ वो है जो जिंदगी में राह दिखाता है, यहाँ वो है जो जिंदगी को चमत्कार बना देता है, यहाँ वो है जो आपके जीवन को रिस्टोर करता है। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन यीशु मसीह आज आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है, यहाँ वो है जो योना से बड़ा है, यहाँ वो है जो दाऊद से भी बड़ा है। मैं विश्वास करता हूँ वो उद्धार करता स्वर्ग छोड़कर आ गया है ताकि जो कोई उसका विश्वास करे वो नाश ना हो। और मैं विश्वास करता हूँ इस नए साल में सबसे अच्छी बात आपके लिए ये होगी कि आप अपने उद्धारकर्ता को जाने, क्योंकि यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है, यहाँ वो है जो चीज़ों को अच्छा करने वाला है। अगर अब तक आप चमत्कार देख रहे हैं, मैं बताऊं इस नए साल में आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं, बोले हाँ खुदावन मैं तुझ पर विश्वास करूंगा और मैं तुझ पर ईमान लाऊंगा। ये सिर्फ पहला संडे नहीं होगा मेरे लिए, पर मैं आने वाले पूरे दिनों में खुदावन जब तक मेरी सांस रहेगी प्रभु तेरे भवन में बना रहूंगा। ये मेरी ड्यूटी होगी खुदावन कि मैं तेरे भवन में आता रहूं, मैं तेरी आराधना में बैठा रहूं। आपको बताएं यीशु मसीह के भवन में आने के सोचने भर मात्र कि खुदावन मैं तेरे भवन जाऊंगा, आप उसकी आराधना कर लेते हैं। आपको पता है सिर्फ ये सोचते थे हाँ खुदावन मैं कल तैयार होंगी और खुदावन के भवन को जाऊंगी, आपकी आराधना हो गई। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ वो है जो सबसे बड़ा है। इस नए साल में उस यीशु को अपना प्रभु माने, किसी को दिखाने के लिए नहीं, भैया ने बोला इसलिए नहीं, दादा ने बोल दिया इसलिए नहीं, पर वो मेरा खुदा है, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। और एक बड़ा अच्छा सीखता कि लग जाए ऐसी लत तेरी, खुदावन ये मेरी दुआ है कि हमारे लोगों को तेरी लत लग जाए। आमीन। प्रभु हमारे जनों को तेरी लत लग जाए कि वो चाहे बीमारियों में हो
तब भी लत के मारे तेरे भवन में आने पाए। प्रभु चाहे दुख में हो तब भी लत के मारे तेरे खुदावन भवन में आने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सबसे बड़ा खुदावन है। पर आपको एक काम करना है, जिंदगी को संवारना है। आज का खुदावन मैं विश्वास करता हूँ ये मेरा नया साल खुदावन अब मैं तुझ में शुरू करूंगा। यीशु मसीह तू सब कुछ है। आपको बताएं, आदमी जाता है उसके पास ना जो अच्छा होता है, किसी बुरे के पास जाता है? कि जो शराब पी के बैठा उसके पास कोई जाता है? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास जाने से मेरा कुछ भला नहीं होगा। पर आपको बताएं, यहाँ वो लिखा है, आगे पढ़ते जाएं, जो सुलेमान से भी बड़ा जो है। सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय हाँ। के दिन इस समय के लोगों के साथ जी। खड़े होकर जी। उन्हें दोषी ठहराएंगे, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। जी। और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि जो सबसे बड़ा खुदावन है वो स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया है। पर चॉइस आपकी है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दादा, मेरे लोग। चुनाव आपका है कि आप क्या चुनते हैं। चमत्कार, बीमारी अच्छी हो जाए, नहीं, पर आपको चुनना है यीशु जो जीवन को बदल लेगा। अगर आपने अब तक यीशु मसीह को नहीं चुना है, इस नए साल में कहे खुदावन मेरा मार्ग तू होगा, मेरी लत सिर्फ तू होगा। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन इस साल आपकी हर एक चीज को रिस्टोर कर देगा। आमीन। प्रभु बदल देगा। आइए दुआ कर जगहों पे खड़े हों और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन अपने लोगों पर रहम करेगा। मालूम, इस नए साल में विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ इस बात को सिर्फ बोलें कि खुदावन तू मेरा प्रभु है। अगर आपने अब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह को नहीं जाना है, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी बातें कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं खुदावन मेरा प्रभु है। आप वहाँ टाइप कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आपने हाथों को सर क्यों उठाया, आपको कौन देख रहा है, आपके बगल में कौन है, डजंट मैटर। पर एक काम कहें, खुदावन तू मेरा उद्धार करता प्रभु है। यीशु तू मेरा उद्धार करता प्रभु है। आइए कहें इस बात को, यीशु तू मेरा उद्धार करता प्रभु है जो सबसे बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन।